वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेज। मैं विपिन सर आप लोगों का एक बार फिर से आपके इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि होली का जो त्यौहार है नज़दीक आ गया है और इसी होली के त्यौहार पर आप लोगों को हमारी तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन इसी के साथ एक मैसेज भी करना चाहेंगे कि जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर बने हैं, वो रंगों के साथ होली को ज़रूर मनाएं। लेकिन ध्यान रहे कि आजकल सिंथेटिक रंग का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, इसलिए सिंथेटिक रंग का मतलब होता है केमिकल रंग, ठीक है, जिनका त्वचा पर बहुत ही बैड इफेक्ट पड़ता है। इसलिए इन सिंथेटिक रंग जो मार्केट में आपके धड़ल्ले से बिक रहे हैं, ऐसे सिंथेटिक रंगों से बचने का प्रयास करें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अबीर का प्रयोग करें, जिसे गुलाल कहते हैं, ठीक है। और इस अबीर गुलाल के माध्यम से ही होली मनाएं और सौहार्दपूर्वक मनाएं। यहाँ पर किसी तरह का हुड़दंग ना करें, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि आप लोग होली मनाते समय रंगों का प्रयोग हुड़दंग तरीके से करते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं उस रंग से किसी के आँख में, किसी के कान में या किसी के नाक में जो है ये रंग चले जाते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाते हैं और ऐसी समस्या आने पर गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोगों को ये मैसेज दिया जा रहा है हमारी चैनल की तरफ से और हमारी तरफ से भी कि आप होली को मनाएं अच्छे से, बट ध्यान रहे कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम भी देना है पिछले 15 दिन 1 महीने बाद, इसलिए इस तरह से मनाएं। आप भी सेफ रहें, आपके घर में सभी सेफ रहें। इसी विश के साथ आपको हैप्पी होली। तो मैं विपिन सर आप लोगों को एक बार फिर से अपने इस चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं और आज हम देखेंगे कि सब्जेक्ट बायोलॉजी क्लास 12 के स्टूडेंट्स के अंदर के साथ जो हम लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे थे, उसी क्वेश्चन के अंतर्गत आज हम एक और लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि पेपर में पूछा गया है, ठीक है। और एक बार नहीं, कई बार रिपीट हुआ है, कभी शॉर्ट में कभी लॉन्ग में, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन कई बार आया है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है और इस क्वेश्चन में कैसे आंसर राइट करना है और यहाँ पर क्या सिम्टम्स होते हैं और ये कैसे फैलता है, इसके पैथोजेनेसिस किस क्या होते हैं, रोगजनक क्या होता है, इन सब बातों को हम समझेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आज का जो हमारा है ब्लैक बोर्ड पे लिखा गया है कि फील पाँव, ठीक है, फील पाँव अर्थात फाइलेरिया भी इसका दूसरा नाम है। फील पाँव अर्थात फाइलेरिया क्या है, इसके लक्षण आपको बताने हैं, ठीक है। व्हाट आर सिम्टम्स ऑफ फाइलेरिया, ठीक है। फैक्टर बताना है किस कारक द्वारा होता है, जीवाणु से होता है, विषाणु से होता है, कवक से होता है, और साथ में इसका संक्रमण कैसे होता है, फैलता कैसे है, और साथ में इसके बचाव क्या है और उपचार क्या है, इनको समझाइए, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन में कई तरीके के आंसर्स आपसे पूछे गए हैं। पहले तो आपको डिफाइन करना है फाइलेरिया क्या है, फील पाँव, फिर लक्षण भी बताना है, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, फैक्टर क्या होते हैं और संक्रमण क्या होता है इसका, इन सब बातों को यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरह से एक लॉन्ग क्वेश्चन बना है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे कि फाइलेरिया क्या होता है और ये कैसे समझा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है, अर्थात कैसे पहचाना जाता है, ठीक है। इन सब बातों को भी यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन इसके पहले आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को देख रहे हैं तो एक लाइक भी करिएगा और वीडियो पसंद आया अंत तक तो एक कमेंट भी करिएगा। आपका एक कमेंट हमारा उत्साह बढ़ाता है और हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। तो और इस लिंक को जितने भी लोग देख रहे हैं सब अपने ग्रुप में शेयर कर लें दोस्तों में, ताकि उनको भी ये लिंक जल्द से मिल जाए और वो लोग भी इसको देखकर अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सके, ठीक है। तो मैं विपिन सर आप लोगों को चल रहा हूँ यहाँ पे बताने क्वेश्चन की फील पाँव क्या होता है। सभी लोग यहाँ पे ध्यान से देखें, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि फील पाँव क्या है, ठीक है। आंसर क्वेश्चन पूछा गया तो आंसर लिखते समय याद रहे कि जो क्वेश्चन पूछा गया उसकी हेडिंग जरूर बनाएं और हेडिंग को बना करके उसको अच्छे से लाइनिंग कर दें, ठीक है। क्योंकि जितना अच्छा आपका हेडिंग होगा, जितना अच्छा आप कंटेंट को सजाएंगे, उतना ही एग्जामिनर इंप्रेस होता है। इसलिए लेखन शैली का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन कई लोग लिखते हैं उतना ही, कोई 4 नंबर पा रहा है, कोई 3 नंबर 5 में पा रहा है, कोई 2 ही नंबर पा रहा है। कंटेंट वही है, कारण क्या है कि लेखन शैली भी क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। इसलिए लेखन शैली पर भी ध्यान दो। जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसकी हेडिंग बनाओ और हेडिंग को बनाने के बाद उसे अच्छे से, ठीक है, सजा करके फिर आप शब्दों को, वाइट मैटर को आप इस तरह से प्रेजेंट करेंगे, ठीक है कि नहीं। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो
यहाँ पे हमने हेडिंग कर दिया है। ठीक है, अब देखते हैं लिखा है फाइलेरिया क्या है। यह एक प्रकार का रोग है। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइलेरिया इज ए टाइप ऑफ डिजीज। ठीक है, क्या है, एक प्रकार का रोग होता है। ठीक है, जैसे मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, ये सब क्या है, रोग है। ऐसे ही फाइलेरिया भी क्या होता है, एक प्रकार का आपका डिजीज होता है, रोग होता है। लेकिन कैसा रोग होता है, वायरस जनित है कि बैक्टीरिया जनित है, अर्थात वायरस से होता है, जीवाणु से होता है, ठीक है, या कवक से होता है, किससे होता है, तो यहाँ पे लिखा गया बेटा यह कृमि जनित रोग है। ये भी पूछा जा सकता है कि यह क्या है, कृमि जनित रोग होता है, अर्थात कीड़े द्वारा होने वाला रोग होता है। ठीक है, तो एक नंबर का यहाँ पे ध्यान दो कि फाइलेरिया क्या है, यह एक कृमि जनित रोग होता है। इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, एक नंबर पूछ सकता है फाइलेरिया किस प्रकार का रोग है, आप विकल्प देगा जीवाणु जनित, कवक जनित, वायरस जनित, कृमि जनित। तो कैसा है, कृमि जनित रोग होता है। इस बात को आप माइंड में पॉइंट आउट करिए। ठीक है, और किस कृमि से होता है, यह भी पूछा जा सकता है कि फाइलेरिया किस कृमि द्वारा होता है, फाइलेरिया फैलाने वाले कृमि का नाम बताइए। तो आपको यहाँ पे लिखा गया है कि यह एक कृमि जनित रोग होता है जो प्रायः वाउचेरिया, वुचेरेरिया ब्रैंकोफटाई, ये आपका है वुचेरेरिया ब्रैंकोफटाई नामक कृमि की सहायता से होता है। ठीक है, वुचेरेरिया ब्रैंकोफटाई, ब्रैंकोफटाई ये याद रखिएगा, वुचेरिया ब्रैंकोफटाई नामक कृमि द्वारा क्या होता है, ये रोग होता है। ठीक है, और ये वाउचेरिया ब्रैंकोफटाई कैसे होता है, बहुत सूक्ष्म कीड़ा है जो आपको ऐसे आंख से नहीं दिखता है, और इसको अगर माइक्रोस्कोप वगैरह से देखा जाए तो कुछ इस तरह से ऐसे ही क्या है, होता है। ठीक है, ऐसे ही होता है। ठीक है, आप बुक में देखिएगा, आपको इसका एनालिसिस मिल जाएगा फिर। ठीक है, नहीं मिलेगा तो हम आगे बता रहे हैं। फिलहाल आप इतना याद रखो कि क्या है, फाइलेरिया एक कृमि जनित रोग है जो वुचेरेरिया ब्रैंकोफटाई नामक कृमि से होता है। और यह कृमि जो होता है, यह कीड़ा जो होता है, ठीक है, यह इसका जो प्रथम परपोषी होता है ये मनुष्य होता है। अर्थात ये कहीं पे रह के अगर अपना पोषण करता है तो मनुष्य की बॉडी में रह के क्या करता है, अपना जीवन यापन करता है, पोषण करता है, और वहीं पर रह के अपनी पूरी लाइफ साइकिल को क्या करता है, पूरा करता है। ठीक है, तो ये मनुष्य जो होता है इसका प्रथम परपोषी होता है, और जिसमें यह वयस्क जीवन जीता है, अर्थात वयस्क होने तक पूरा अपना लाइफ साइकिल वहीं पे क्या करता है, कंप्लीट करता है। और इसके वयस्क कृमि लसिका ग्रंथियों व लसिका वाहिनियों में रहते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करिए ये वाउचेरिया आपकी बॉडी में गया किसी माध्यम से, तो ये कहाँ रहता है, पेट में रहेगा, आंत में रहेगा कि कान में, आंख में, कहाँ अपना पैरासाइट जीवन बनाता है, किस स्थल पे रहता है पूरे बॉडी में पूरे समय तक, तो ये लसिका, जो बॉडी की लसिका गांठें होती, लसिका ग्लैंड, लसिका ग्रंथि है, और जो लसिका वाहिनियां होती है वहां पर ये क्या करता है, रहता है। और इस रोग में क्या होता है, जो पांव होता है, खासकर जो मनुष्य का पांव होता है, वह पांव क्या होता है, फूल करके सूजन आ जाता है, जिससे वह फूल कर हाथी के समान हो जाता है। ये इसका प्रमुख सिम्टम्स होता है, लक्षण होता है। ठीक है, फाइलेरिया कैसे जानेंगे किसी को फाइलेरिया हुआ है, तो ये मेन लक्षण और प्रथम और अंतिम और लास्ट और मेन कैरेक्टर होता है, लक्षण होता है, सिम्टम्स होता है। क्या सिम्टम्स होता है कि जब किसी को फाइलेरिया होता है तो उसके पाँव में, चाहे लेफ्ट हो या राइट हो या दोनों हो, सूजन आना शुरू होता है, जिससे जो पौली जिसे आप कहते हो पंजा, वो फूल जाता है। फिर वो थोड़ा ऊपर बढ़ते बढ़ते पैर के ऊपरी भाग तक पूरा फूल करके हाथी की तरह ऐसे हो जाता है। आपका इतना सा पैर इतना हो जाता है, अर्थात जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ आपको जगह दिख रही है, यहाँ दिख रही है, तो ध्यान दीजिए जैसे नॉर्मल पैर आपका है कुछ इस तरह से ऐसे ही होता है। ठीक है ना, लेकिन जब फाइलेरिया हो जाएगा तो ये पैर आपका इस तरह से कुछ, ठीक है, इस तरह से ऐसे बेढप होकर फूल करके ऐसे जो है इस तरह से हो जाता है। ठीक है, इस तरह से कुछ हो जाता है, तो ये पूरा सूजन आ जाती है, जिससे हाथी जैसा पूरा पाँव हो जाता है। इसका ये प्रमुख लक्षण होता है। ठीक है, और यह कृमि मानव में कैसे फैलता है, कैसे मानव में जाता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, या मानव के शरीर में कैसे ये जाता है, तो इसका जो पैरासाइट भैया होता है या वाहक होता है, क्यूलेक्स मच्छर, मादा क्यूलेक्स मच्छर का नाम आपने सुना होगा। तो ये जो मादा क्यूलेक्स नामक मच्छर होता है, ठीक है, यह कृमि मादा क्यूलेक्स नामक मच्छर से मानव में क्या होता है, वाहक का कार्य करता है। अर्थात मानव की बॉडी में मच्छर द्वारा इसके अंडे या शिशु पहुंचा दिए जाते हैं, जिससे मानव की बॉडी में जाकर के वयस्क होकर के रोग फैलाने का काम करता है। ठीक है, आगे देखिए, सपोज करिए जब कोई मादा क्यूलेक्स मच्छर, ठीक है, कोई एक मादा क्यूलेक्स नामक मच्छर है जो क्या करता है, रोगी के रुधिर को चूसती है,
सपोज करिए मुझे फाइलेरिया हुआ है और कोई मादा क्यूलेक्स मच्छर अगर मेरा खून पी रहा है, तो हमें अगर फाइलेरिया है तो इसका जो क्रिम है बाउचेरिया ब्रैंकोफोडाई, ये हमारे पूरे बॉडी के तरल पदार्थों में क्या करता है, ब्लड में अपने अंडे देता है, जिससे जब कोई दूसरा मादा क्यूलेक्स मच्छर हमारे इस ब्लड को चूसेगा, ठीक है, उसी समय उसके अंडे भी उसके मुंह में आ जाते हैं मच्छर के, और जब वो किसी दूसरी बॉडी पे पहुंचता है काटने के लिए, तो ये वहां पर भी इसको क्या करता है, इसके अंडे को इंजेक्ट कर देता है, और ये अंडे उसकी बॉडी में जाके क्या होते हैं, वयस्क के रूप में बदलकर उसमें भी क्या करते हैं, फाइलेरिया रोग फैलाने का काम करते हैं। ठीक है, तो यह रोग मादा क्यूलेक्स मच्छर जब रोगी का रुधिर चूसती है, तो इसका जो अंडा है, शिशु है, वो मच्छर के मुंह में आ जाता है, और जब यही मच्छर किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति का रुधिर चूसती है, तो यह फिर क्या होता है कि उस स्वस्थ व्यक्ति के रक्त में भी क्या होता है, पहुंच जाता है। ठीक है, उस स्वस्थ व्यक्ति के रक्त में पहुंच जाता है, और वहीं पर वयस्क होकर, वयस्क मतलब किस रूप में पहुंच रहा भैया, शिशु अंडे के रूप में पहुंच रहा। बाउचेरिया ब्रैंकोफोडाई किसी व्यक्ति के शरीर के रुधिर में, जिसको मच्छर ने काटा है, उसकी बॉडी में अंडे और शिशु के रूप में जा रहा, लेकिन वहीं पर ये अपने आप को वयस्क कर लेता है, बड़ा कर लेता है। ठीक है, और बड़ा करके क्या करता है, उसमें भी ये रोग उत्पन्न कर देता है। ठीक है, और यह व्यक्ति में, ठीक है, दीर्घ काल, एक लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग लाइफ साइकिल की तरह अपना जीवन व्यतीत करता है। ऐसा नहीं है कि कोई जीवाणु जैसे हो गया टाइफाइड का, आपने कई दिन दवा खाया और खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं है। जो बाउचेरिया ब्रैंकोफोडाई होता है, जब आपकी बॉडी के लसिका ग्रंथ, लसिका वाहिनियों में जा करके अपना स्थान बना लेता है, तो फिर ये लंबे समय तक अपना जीवन यापन करता है। ठीक है, लॉन्ग टाइम अपना जीवन यापन करता है, और वहां पे, ठीक है, 1-2 महीने नहीं, 1-2 साल, 4-6 साल तक आपकी बॉडी में रह सकता है, अगर सही ट्रीटमेंट न कराया, और बाद में घातक भी हो सकता है। ठीक है, तो वही चीज यहां करें कि यह व्यक्ति में क्या होता है बेटा, दीर्घ काल तक रहता है, या आजीवन रह सकता है। अगर सही ट्रीटमेंट आपने नहीं कराया, तो यह आप जीवन आपकी पूरी बॉडी में क्या होगा, पैरासाइट के रूप में रहेगा, और पूरे बॉडी की लसिका गांठों में क्या करेगा, बोलो, लसिका गांठों में सूजन पैदा करेगा, जिससे आपके पैर से ऊपर हिस्से जननांग तक, जननांग से ब्रेस्ट तक, ब्रेस्ट तक कंधे और हाथ तक पूरा ऐसे फूल के हाथी के पांव जैसे हो जाएगा। इसी को बेटा फील पांव या फाइलेरिया कहते हैं। इसी को एक और अंग्रेजी में कहते हैं, ठीक है, हाथी पांव, फील पांव या हाथी पांव। हाथी पांव अर्थात हाथी के पांव जैसे वाला रोग। ठीक है, जब किसी व्यक्ति का पांव हाथी जैसे फूलकर सूजन हो आ जाए, इतना फूल जाए, तो यही हाथी पांव, फील पांव या फाइलेरिया, या इसी को अंग्रेजी में एलिफेंटिएसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिफेंटिएसिस, क्योंकि एलिफेंट मीन्स क्या होता है, हाथी होता है, तो एलिफेंटिएसिस मतलब हाथी की तरह हो जाना। ठीक है, बॉडी नहीं, पूरे हाथ पैर जननांग ये, और अगर सिम्टम्स रोग बिगड़ गया तो हो सकता है पूरी बॉडी भी फैल सकता है और मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, इसलिए इसका सही ट्रीटमेंट कराना चाहिए एक अच्छे डॉक्टर से समय रहते हुए, ताकि ये क्या हो, इसके जो पैरासाइट्स बॉडी में ये मर सकें और आप इससे बच सकें। ठीक है, तो ये कॉमन इंट्रोडक्शन के तौर पे यहां पे आपको बताया गया। तो हो गया। अब नेक्स्ट जो इसमें देखते हैं, देखिए इसका फील पांव का लक्षण भी आपको बता दिया, या क्या होता है ये भी, और इसके कारक भी बता दिए। ठीक है, कारक कौन है, यही है, क्रिम होता है, और उस क्रिम का नाम क्या होता है, उचेरेरिया ब्रैंकोफोडाई। ठीक है, और संक्रमण कैसे होता है, मादा क्यूलेक्स मच्छर वाहक के रूप में एक व्यक्ति से दूसरे में फैलाने का काम करता है। अब बचाव और उपचार क्या होते हैं, या इसके कुछ और लक्षण हैं जिनको हम देखकर ये समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे आज ही आपकी बॉडी में अगर ये क्रिम पहुंचा है किसी माध्यम से, ब्रूचेरेरिया ब्रैंकोफोडाई, तो ये आज ही आपकी बॉडी में सूजन उत्पन्न करके फील पांव या हाथी जैसे पांव में सूजन नहीं उत्पन्न कर देता है, कुछ और सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, तब जाके आप उन सिम्टम्स को अगर जान रहे हो, तो शंका के आधार पर अगर आप जांच कराएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, उसको लगेगा तो जांच कराएगा तो पता चल जाएगा फाइलेरिया है या कुछ नॉर्मल बुखार या नॉर्मल कुछ है। ठीक है, तो आइए देखते हैं लक्षण क्या होता है। तो यहाँ मैंने लिखा है कि फाइलेरिया रोग का जो लक्षण होता है, ठीक है, इसके निम्नलिखित लक्षण होते हैं। फर्स्ट में आपको क्या है कि उग्र अवस्था में ये कपकपी के साथ बुखार आता है। ठीक है, अर्थात जब उचेरेरिया ब्रैंकोफोडाई के पैरासाइट्स आपकी बॉडी में जाएंगे, तो ये जब अपनी संख्या बढ़ा के कई गुना कर लेते हैं, तो ऐसी अवस्था को उग्र अवस्था कहते हैं। और उग्र अवस्था में क्या होता है, कपकपी आती है, और कपकपी के साथ बुखार आता है, जैसे जूड़ी के साथ बुखार आता है, आप लोगों को पता है। ठीक है, तो ये पहला हो गया। ठीक है, और इसी क्रम में बात करें, मानसिक मंदता आ जाती है, अर्थात जो मानसिक
मानसिक विकास है, जो मानसिक क्रिया है, मस्तिष्क का कार्य है, उसमें मंदता आ जाती है इसके प्रभाव या इस रोग में, ठीक है। और सिरदर्द बना रहता है बराबर, और गले में सूजन आ जाती है, ठीक है। जो आपका गला है इसमें भी आपको सूजन आ जाती है, ठीक है। ये भी क्या है, इसका लक्षण है। और तीसरे में बात करें बेटा, लसिका ग्रंथि का अवरुद्ध हो जाना। लसिका ग्रंथियां जो आपकी बॉडी में होती हैं, यहाँ पे मैंने बताया कि ये वयस्क होकर कृमि क्या करते हैं, आपके लसिका ग्रंथि और लसिका वाहिनियों में जाके वहीं पे रह के अपना जीवन यापन करते हैं। तो वहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि ये लसिका वाहिनियों को जाम कर देते हैं, अवरुद्ध कर देते हैं, ठीक है, जिससे उनमें लसिका द्रव का बहाव रुक जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर चौथा है कि ये मुख्यतः पैर के निचले हिस्से में सूजन आ जाता है, यही मेन पहचान है, ठीक है। कि जो आपका पैर होता है, पैर की जो तलवे होते हैं, पौली जिसे आप कहते हैं, ठीक है, वहीं पर सूजन आना शुरू होता है, फिर उसके ऊपर बढ़ता बढ़ता हुआ पूरा गांठ तक जो है आपका बढ़ेगा, फिर जंघे तक आएगा, फिर जन्नांगों तक आएगा, जन्नांग विकृत कर देगा, उसमें भी सूजन आ जाएगी। और सही समय पर इलाज ना हुआ तो ये कमर से होता हुआ पूरा आस्तन से लेकर हाथ पर भी फैल जाता है, ठीक है। तो ये पैर के निचले हिस्से में सूजन आ जाना, ये भी लक्षण है। फिर आता है सूजन बढ़कर कहाँ तक, वृषण। वृषण का मतलब अगर मनुष्य में हो रहा है तो उसके जो मेन जननांग, मैंने आपको एक नंबर बताया था कि नर जननांग का प्रमुख भाग वृषण होता है, दो होते हैं लेफ्ट राइट, जिसमें क्या शुक्राणुओं का निर्माण होता है, ठीक है। तो वृषण में भी सूजन आ जाती है, स्तन में भी आ जाता है, और ये वहां से होता हुआ क्या है, हाथों तक फैल जाता है। और इसमें भी सूजन आने से क्या होता है, मोटा हो जाता है, ठीक है, हाथी जैसा हो जाता है, भारी हो जाता है, वजन हो जाता है, ये भी इसका क्या है, लक्षण होता है। और जो लास्ट है, दर्द व अंगों पर लालिमा होना, बॉडी के अंगों में दर्द होता है, हाथों पैरों में, और पूरा ऐसे रेड कलर का हो सकता है, ठीक है। ये इसका प्रूफ क्या है, सिम्टम्स होता है। अगर इतने सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपको फाइलेरिया में भी पॉसिबल हो सकता है, और आप बिना देर के भी अच्छे डॉक्टर से दिखाएं, ठीक है, ताकि अच्छा डॉक्टर आपका देखकर जांच करके आपको फाइलेरिया का पता लगा सके और सही समय पे आपके सही ट्रीटमेंट कर सके, ठीक है। वरना आप जान ही रहे हो क्या होना है, ठीक है। तो ये इसके क्या हो गए दोस्तों, लक्षण हो गए, ठीक है। अब लक्षण के बाद नेक्स्ट आता है बचाव व उपचार, ठीक है। बचाव और उपचार कैसे किया जाए। सपोज करिए हमें ना हो ये रोग, इसके लिए हम क्या आइडिया अपनाएं, ठीक है, क्या आइडियोलॉजी रखें, और उपचार क्या होता है। अगर हो गया मान लीजिए, तब क्या उपचार करें कि ठीक हो जाए, ठीक है। कुछ लोग बचाव उपचार में अंतर नहीं समझ पाते, बचाव उपचार का क्या मतलब। अरे भाई, बचाव का मतलब रोग होने के पहले, जैसे कोरोना नहीं हुआ है तो उससे बचने के लिए मास्क और सैनिटाइजर लगा रहे हो, तो ये क्या है, ये बचाव है। और अगर हो गया तो आप अपने आप क्वारंटाइन कर ले रहे हो 14 दिन, तो ये क्या है, ये उपचार है, ठीक है। अर्थात फाइलेरिया ना हो इसके लिए हम क्या अपनाएं भाई, मच्छरदानी लगा के सोइए, ठीक है। मच्छरदानी के साथ साथ कमरे में मच्छर हैं तो आप मॉस्किटो जलाइए, मॉर्टिन जलाइए, ठीक है। मच्छर भगाने वाले कॉइल्स रखिए, जिससे कि ये मादा क्यूलेक्स मच्छर जो है आपके साथ ना आ पाए, और आपके शरीर में आपके इसके बाउचेरिया के शिशु के अंडे जो है क्या करे, इस पर बॉडी में ना डाल सके, ठीक है। मच्छरों से बचे रहोगे तो निश्चित तौर पर ये आपके बॉडी में नहीं जा पाएगा। तो ये बचाव है। लेकिन उपचार का मतलब, जैसे आपकी बॉडी में एक ब्राउचेरिया ब्रैंकोफाइटाई गया, अब ये लक्षण उत्पन्न कर रहा है, तो इनसे हम ठीक कैसे हो, उस तरीके, उस क्रिया को हम क्या करते हैं, उपचार कहते हैं, ठीक है। तो ये बचाव और उपचार क्या होता है, कैसे होता है, आइए देखते हैं, ठीक है। पहला भैया कि इसके बचाव हेतु और निर्मूलन, निर्मूलन का मतलब होता है जड़ से, ठीक है, खत्म करना रोग। मतलब इस दुनिया से या इस भारत कंट्री से या पूरे ऑल ओवर कंट्री से इस रोग को कैसे खत्म किया जाए, इसी को एक तरह से निर्मूलन या उन्मूलन कहते हैं। तो इसके बचाव हेतु और निर्मूलन हेतु, ठीक है, एक योजना, एक प्लान है, कार्यक्रम है, जिसका नाम राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, ठीक है। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जाता है, और भारत सरकार द्वारा सामूहिक दवा वितरण कार्यक्रम अर्थात एमडीए नाम से भी क्या है, कार्यक्रम चलाया जाता है, ठीक है। सामूहिक दवा वितरण कार्यक्रम, ऐसा नहीं है किसी एक स्टेट को, किसी एक घर को, किसी एक राज्य को, किसी एक तहसील को, किसी एक डिस्ट्रिक्ट पर दवा बांटी जाए, ठीक है। इस फाइलेरिया रोग से बचने के लिए इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है
प्रत्येक राज्य को दवा वितरित करने के लिए कार्यक्रम चलाने को कहती है, जिसके अंतर्गत सभी राज्य अपने यहाँ के लोगों के लिए जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर अस्पताल में जो CSC PSC होता है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्तर पर जो आपके यहाँ आशा और एनम होती हैं, ठीक है, गांव में, प्रत्येक गांव में आजकल आशा और एनम होती हैं, जो महिलाओं की डिलीवरी संबंधी या गांव में किसी और प्रकार के अगर रोग हैं तो उनसे समझ जो टीके लगवाते हैं, जहां पे हम लोग गांव में बच्चों को, वही उसी केंद्र पर जो आशा और एनम होती हैं, उन्हीं के माध्यम से सरकार घर घर दवा बंटवाती है। ऐसा नहीं कि आपको सेंटर जाना पड़ेगा, ठीक है। और साल भर में इस कार्यक्रम के अंतर्गत, सामूहिक दवा वितरण कार्यक्रम के अंतर्गत एक बार आपको क्या करती है, दवा वितरण सबके घर पे करवाती है। और सभी लोग अगर इस दवा को ईमानदारी से खाएं, ठीक है, तो निश्चित तौर पर यह क्या हो जाएगा, इस रोग का निर्मूलन हो जाएगा, अर्थात पूरे भारत से इसका सफाया हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा हो कहां पाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सरकार की दी हुई फ्री की चीज पर अमल नहीं करते हैं और उसको क्या करते हैं, खाने से इग्नोर कर देते हैं, दवा कभी ले लेते, खाते नहीं है या लेते ही नहीं है। तो बहुत सारी समस्याएं अभी गांव में है, शिक्षा की कमी होने की वजह से, ठीक है, इस वजह से वहां पे अब भी ये गांव में व्यक्तियों में रोग फैलते हैं, ठीक है, इस रोग के मरीज पाए जाते हैं, यही कारण है, ठीक है। तो आइए देखते हैं फिर से एक बार कि जो बाउचेरिया ब्रैंकोफटाई द्वारा, ठीक है, फील पाव, फाइलेरिया या हाथी पाव रोग होता है, इसके बचाव हेतु और निर्मूलन हेतु राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जाता है। और इसी नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार सामूहिक दवा वितरण कार्यक्रम चलाती है। और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत, ठीक है, प्रत्येक राज्य के गांव स्तर पर, घर घर स्तर पर आशा और एनम से ये टैबलेट्स बंटवाती है, दवाएं बंटवाती हैं, क्या वितरण कराती हैं, ठीक है। और लिखा है रोकथाम के लिए वर्ष में एक बार, ये ऐसा नहीं कि एक बार सरकार ने कर दिया, दवा वितरित करा दिया फिर शांत बैठे, ऐसा नहीं है। उसका लक्ष्य है पूर्ण रूप से पूरे भारत से ये रोग खत्म हो जाए। इसके लिए हर साल, साल भर में एक ही बार क्या करती है, दवा का वितरण कराती है। कौन सी दवा यहां पे दिया है कि रोकथाम के लिए वर्ष में एक बार डाईथाइल, ठीक है, डाईथाइल कार्बेमेजाइन, ठीक है, डाईथाइल कार्बेमेजाइन, डाईइथाइल कार्बेमेजाइन, जिसको शॉर्ट में DEC कहते हैं, ठीक है, डाईइथाइल कार्बेमेजाइन तथा, ठीक है, एल्बेंडाजॉल, ठीक है, एल्बेंडाजॉल की एक खुराक क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति को दी जाती है, ठीक है, एक खुराक क्या करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को देते हैं। और ये दवा तो आपने बहुत सुना होगा मार्केट में, एल्बेंडाजॉल, ठीक है, जब पेट में केचुए पड़ जाते हैं, जिसको कहते हैं, वास्तव में केचुआ कहते हैं लेकिन एस्कैरिस होता है, ठीक है, एस्कैरिस एक प्रकार का छोटा छोटा कीड़ा होता है जो आपको आसानी से बच्चे के या जिससे बॉडी में होता है उसके मलबे ये दिख जाता है, ठीक है, अगर उसको हुआ है तो वही एस्कैरिस क्या होता है, आप बताइए। यही एस्कैरिस जब पेट में पड़ता है, केचुआ जिसे हम कहते हैं, पड़ गया, तो ऐसी स्थिति में भूख नहीं लगती, चक्कर आता है, उल्टी होने लगता है, ऐसी स्थितियां आती हैं, तो वहां पे हम एल्बेंडाजॉल टैबलेट यूज करते हैं। क्योंकि एल्बेंडाजॉल टैबलेट जो होता है ये सिर्फ केचुआ या एस्कैरिस को ही नहीं मारता है, बल्कि बॉडी में ये आपका वुचेरिया ब्रैंकोफटाई या कोई अन्य क्रिम भी अगर आपकी बॉडी में है तो ये बॉडी के सारे क्रिम को क्या करता है, मारने का काम करता है, ठीक है। तो इसलिए सरकार डाईथाइल और कार्बेमेजाइल अर्थात DEC और एल्बेंडाजॉल, ठीक है, कि एक खुराक प्रत्येक व्यक्ति को देता है कि सभी लोग वर्ष में एक बार इसे खा लीजिए, ठीक है। और ऐसा माना जाता है, डॉक्टर्स हमारे ऐसे बताते हैं, ऐसा सलाह देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, साल भर में एक बार ये एल्बेंडाजॉल और DEC टैबलेट ले तो कम से कम 3 बार ले, अर्थात 3 साल, एक साल जैसे इस बार 2021 में आपने ये दवा ले लिया एक बार, फिर 2022 में लीजिए, फिर 2023 में 3 बार अगर आपने ले लिया तो अब आपके शरीर में जितने पैरासाइट्स होंगे सब के सब मर जाएंगे, स्कैरिस, केचुआ, बाउचेरिया ब्रैंको सब मर जाएंगे और भविष्य में कभी आपकी बॉडी में ये क्रीम पहुंचेंगे नहीं, अगर पहुंचते हैं तो स्वतः मर जाएंगे और आपकी बॉडी क्या होगी, किसी भी पैरासाइट से मुक्त होगी, ठीक है। तो लेकिन कब, कि जब इस दवा को आप 3 साल लगातार खाएं, 2021, 22, 23, फिर आपको 24, 25 या भविष्य में कभी भी इस कीड़े द्वारा कोई रोग नहीं होगा, ठीक है। तो सरकार का यही प्रयास है भैया कि ये इस तरह की दवा का उपयोग जो दिया जा रहा है उसको आप करिए और घर में सबको खिलाइए, ठीक है, ताकि आप क्या हो, ऐसे रोगों से बच सके। वरना जान ही रहे हो कि ये क्या होता है, बोलो, दीर्घकाल
या आजीवन आपकी बॉडी में रह करके फाइलेरिया अर्थात आपके पांव हाथी जैसे बना देगा और जिधर चलोगे तो लगेगा कोई हाथी गुजर रही है। इसलिए आप अपने आप को ऐसे बचना चाहते हो तो सरकार द्वारा जो दवाएं दी जा रही हैं इनको हर ईयर आप लगातार 2-3 ईयर जरूर खाइए, ठीक है। तो ये आपका रहा फील पाव। एक और इंपॉर्टेंट नोट्स, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो एक लास्ट जो नोट्स और इंपॉर्टेंट कह रहे हैं आप नोट कर लें कि जो प्रत्येक वर्ष, ठीक है, प्रत्येक वर्ष इस रोग के उन्मूलन के लिए सरकार ने एक डेट निश्चित किया है 11 नवंबर, ठीक है। 11 नवंबर को पूरे भारत में, ठीक है, राष्ट्रीय फाइलेरिया दिवस मनाया जाता है। और इस राष्ट्रीय फाइलेरिया दिवस पर विभिन्न प्रकार के अस्पतालों में एक संगोष्ठी आयोजित की जाती है डॉक्टरों की, जहां पे इस रोग से बचने के उपाय, इसके लक्षण, ठीक है, और इसके रोकथाम और इसकी क्या क्या दवाइयाँ होती, कैसे वितरित किया जाए, कैसे खाया जाए, इन सब बातों को वहाँ पे रहने वाले सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों को, ठीक है, बताती है। और वही कर्मचारी आके दवा वितरण करके हम लोगों को भी एक्टिव करते हैं, जागरूक करते हैं, ठीक है। तो याद रहे, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रीय फाइलेरिया दिवस, ठीक है, नेशनल फाइलेरिया डे कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। प्रत्येक साल 2021, 22, 23, 24, 25, 26, 28 जो भी सन होगा, जब तक कि ये पूर्ण रूप से नहीं खत्म हो जाएगा हमारे देश से, तब तक भारतीय सरकार राष्ट्रीय फाइलेरिया दिवस 11 नवंबर को मनाती रहेगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया, आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आज की इस वीडियो में फिर कवर हुआ। और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां बता रहे हैं, ठीक है, सभी लोग ध्यान से देख लें कि जो ये रोग है, इस रोग को, ठीक है, इस रोग को एलीफैंटिएसिस, ठीक है, एलीफैंटिएसिस रोग भी कहते हैं, ठीक है, रोग भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट चीज, तो कई नाम से आपका जाना जा रहा है। इसी का नाम फील पाव है, इसी का नाम फाइलेरिया है, इसी का नाम हाथी पाव है और इसी का नाम एलीफैंटिएसिस भी है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। थैंक यू। सभी लोग इसे नोट कर लें।